हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत। जब वीडियो बना रहे 30B और लेसन हमारा आज स्टार्ट करेंगे हम 7। इससे पिछले वीडियो बेटा हमने जो लेसन 6 था उसके अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम पाठ जो 7 है वो शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प, देखो बेटा, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक व्यक्ति का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं बनाएगा, वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। तो संकल्प ही हमेशा सफलता देने वाला होता है। देखो बेटा, कोई निश्चित कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि मुझे ये कार्य करना है। जैसे आप सभी का एक संकल्प उद्देश्य है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है बेटा। तो आपको एक किस डिपार्टमेंट में जाना है, RAS बनना है, IAS बनना है। तो आप सबका एक उद्देश्य होगा, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार कार्य करेंगे तो आप उस उद्देश्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो हम पढ़ते हैं, इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा पाठ है ये, ज्ञानवर्धक। सुनिए, फर्स्ट पैराग्राफ है, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती यानी आपने ये भगवान शिव और पार्वती जी की कहानी के बारे में है, जिसमें पार्वती जी की सखी, देखो बेटा, सखी भी होती है। यहाँ पहले वार्तालाप जो दिया गया है वो पार्वती जी का और उनकी माता का है। उनकी माता का नाम क्या था बेटा? मैना देवी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पार्वती शिवम, शिव को, पति रूपेण, पति के रूप में, अवांछत, चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एदर्थम, इसलिए ही, सा वह, तपस्याम, तपस्या को, कर्तुम, करने के लिए, ऐच्छत यानी कि तैयार थी, या इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा, उसने, स्वकीयम, अपना, मनोरथम, मन की इच्छा, मात्रे, माता को, न्यवेद्यत, निवेदन की, अर्थात उन्होंने अपनी मन की इच्छा माता को बताई। तत्श्रुत्वा, तत् यानी वह, श्रुत्वा सुनकर, माता मैना चिंताकुला यानी चिंता से दुखी, अभवत हो गई। वह सुनकर माता मैना चिंता से दुखी हो गई। अब मैना कहती है, वत्से, हे पुत्री। देखो बेटा, वत्स और संबोधन चिन्ह जब तो होता है हे पुत्र, और वत्स में ऊपर मात्रा लगा दे, वत्स से बनता है तो बनता है हे पुत्री, यानी वत्सा का शब्द रूप है संबोधन। विभक्ति के अनुसार बताया गया बेटा। मनीषिता देवता ग्रहे सन्ति, मनीषिता इच्छित, देवता देवता, ग्रहे घर में, एव ही सन्ति हैं, इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तपय कठिनम भवति, तपय तपस्या, कठिनम कठिन, भवति होती है, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम, तुम्हारा शरीर तो, सुकोमलम, बहुत ही कोमल, वर्तते है, तुम्हारा शरीर तो बहुत ही कोमल है। गृहे एव बस, इसलिए घर में ही, बस यानी रहो, इसलिए गृहे घर में ही, एव यानी ही, बस यानी रहो, इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव, यहाँ ही, तब, तुम्हारी, अभिलाषे, अभिलाषा, सफल है, सफल, भविष्यति, हो जाएगी या होगी। यहाँ ही तुम्हारी इच्छा या अभिलाषा सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है, अम्बे हे माता, तादृशम, वैसी अभिलाष, इच्छा तो या अभिलाषा तो यानी तो, तपसा एव, तपस्या से ही, पूर्ण, पूरी, भविष्यति, होगी। हे माता, वैसी अभिलाषा या इच्छा तो तपस्या से पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम, अन्यथा वैसा पति, कथम, कैसे, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम, मैं, तपे चरिष्यामि, तपस्या ही करूँगी। इति, यह, मम, मेरा, संकल्प, संकल्प है, मैं तपस्या ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव, तुम ही, मैं, मेरे, जीवन अभिलाषे, जीवन की इच्छा हो, जीवन की अभिलाषा हो। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती, सत्यम, सत्य है,
परम परंतु मम मन मेरा मन लक्ष्यम लक्ष्य को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए आकुलितम यानी कि व्याकुल व्याकुल कह सकते या फिर कह सकते लालायित वर्तते है। पार्वती जी कहती हैं सत्य है परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल अर्थात लालायित है। सिद्धिम सफलता को प्राप्त करके पुनः दोबारा तब एव तुम्हारी ही शरणम शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। सफलता प्राप्त करके दोबारा तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव आज ही विजया के साकम साथ गौरी शिखरम पर्वत की चोटी पर गच्छामी जा रही हूँ। आज ही विजया के साथ पर्वत की चोटी पर जा रही हूँ। ततः उसके बाद पार्वती निष्कामती करता है निकल जाती है। तब पार्वती निकल जाती है। तो बेटा पैराग्राफ समझ में आया होगा आपको। यहाँ देखिए शब्दार्थ हैं, ये आपको CW कॉपी में लिखने हैं शब्दार्थ। इसके बाद जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, HW कॉपी में। हाँ जी बेटा देखिए, फिर यहाँ एक पद में उत्तर दो कि पार्वती किसको पति रूप में चाहती थी? शिवम, शिव को। दूसरा है तपस्या करने के लिए, या तपस्या करना कौन चाहती थी बेटा? पार्वती जी, तो पार्वती आंसर जाएगा। तीसरा है पार्वती ने अपने मन की इच्छा किसको निवेदन की है, किसको बताई? माता के लिए, तो मात्रे। और चौथा है अवांछ यानी अवांछित चाहती थी। इस पद में कौन सा लकार है? तो भूतकाल की बात है तो लंग लकार आएगा बेटा यहाँ पर। ये डै के नीचे गे और लिखना है आपको। अब दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पार्वती किस कारण तपस्या करना चाहती थी? क्योंकि पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। तो सा शिवम पति रूप अवांछत एतेन कारणे पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। दूसरा है माता मैना किस कारण से चिंता से दुखी हो गई? क्योंकि पार्वती तपस्या करना चाहती थी इसलिए। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत एतेन कारणेन माता मैना चिंताकुला अभवत। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको लर्न करना है, क्योंकि इस गद्यांश में से मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।